हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडिया लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो ये भी नया बिजनेस आइडिया है। जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि लास्ट में हम वो टिप्स देते हैं जो आपके बिजनेस को रन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और आपको करना क्या है, कैसे, सारी चीज़ें इसमें डिटेलिंग में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, यूनिक जूता चप्पल दुकान। ये कैसे खोले, कहाँ खोले, कैसे शुरू करें, सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, डिटेलिंग रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं। यह सिर्फ जूता चप्पल की दुकान नहीं होगी, बल्कि कस्टमर के पैर के हिसाब से फुटवेयर सॉल्यूशन स्टूडियो होगा। जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है इस तरीके का, वो आपको इस बिजनेस में मिलेगा दोस्तों। फैशन प्लस कंफर्ट प्लस हेल्थ प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होगा इस बिजनेस में दोस्तों। क्या यूनिक होगा इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या डिफरेंट होगी, सारी चीज़ें। पैर नापने का डिजिटल सुविधा होगी। दूसरा, कस्टमाइज चप्पल जूते होंगे। तीसरा, हेल्थ फुटवेयर एंड डायबिटीज एडी दर्द से रिलेटेड सॉल्यूशन होंगे। लोकल प्लस ब्रांडिंग का मिक्सर होगा। आपके जो दुकान में जो भी चप्पल होंगे, लोकल भी होगा और ब्रांडिंग भी होगा। रिपेयर प्लस एक्सचेंज प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आप इसमें लगा सकते हैं। दुकान के टाइप आप कौन सा चुन सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके का मॉडल, किस तरीके का शॉप खोलना है। तो पहला मॉडल है दोस्तों मिनी स्टूडियो। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मिनी स्टूडियो खोल सकते हैं। ये 300 से 400 स्क्वायर फीट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अगर इतना आपके पास स्पेस है, जगह है, ये स्पेस जगह या तो आप रेंट पे ले सकते हैं। कोशिश करें दोस्तों कम से कम दुकान का रेंट हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और जूते चप्पल की दुकान है तो ऐसे जगह होनी चाहिए दोस्तों कि मार्केट का मेन एरिया होना चाहिए, चाहे चौराहा होना चाहिए। लोगों को वॉकिंग करते समय लोगों को दिखना चाहिए आपके शॉप। पैदल आने आवागमन होना चाहिए लोगों का उस दुकान से, आसपास से, ताकि आपका शॉप दिखता रहे और आपको दुकान की एडवर्टाइजमेंट होते रहे। मिनी स्टूडियो कहाँ कहाँ खोल सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। छोटे शहर एवं कस्बा में ये इस मॉडल को ला सकते हैं आप। दूसरा, कम बजट जिनका है वो शुरू कर सकते हैं। तीसरा, हाई टर्नओवर जिनका है वो शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस स्टोर, ये 600 से 800 स्क्वायर फीट में होगा। मॉल एवं मेन रोड पे ये बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मॉल है और मेन रोड है, वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। फैमिली प्लस यूथ दोनों कर सकते हैं। प्रीमियम फील इसको भी ऐड कर सकते हैं। दुकान में क्या क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपके पास क्या क्या होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सारी चीज़ें मैं पूरा डिटेलिंग दूंगा दोस्तों। पुरुषों के लिए आप क्या क्या रख सकते हैं। आप अपने दुकान को अगर ओपन कर रहे हैं, चाहे आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं चाहे बड़े लेवल पर कर रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या रखना है इसकी जानकारी मैं डिटेल में दे रहा हूँ। फॉर्मल शू आप रख सकते हैं। स्पोर्ट्स शू भी आप रख सकते हैं। लेदर सैंडल्स रख सकते हैं। ऑफिस कंफर्ट शू रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें पुरुषों के लिए आप रख करके शुरुआत कर सकते हैं। महिलाओं के लिए फैशन चप्पल रख सकते हैं। हील एंड लो हील, हाई हील एंड लो हील दोनों मिक्सर रख सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सैंडल रख सकते हैं और वेडिंग कलेक्शन भी रख सकते हैं। और बच्चों के लिए स्कूल शू रख सकते हैं। कार्टून चप्पल रख सकते हैं। लाइट वेट सैंडल रख सकते हैं।
ये बच्चों के लिए हो गया दोस्तों। ये सब जितना भी मैंने बताया, ये अगर पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, और ये सारी चीज़ें आप रख करके आप अपने शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। हेल्थ फुटवेयर, जिसको बोलते हैं यूनिक यूएसपी मॉडल, क्या होता है? डायबिटिक फुटवेयर, जो डायबिटिक से रिलेटेड पेशेंट है उनके लिए ये फुटवेयर काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो ये अक्सर वो डिमांड करते हैं, अक्सर वो ले जाते हैं। तो इस तरीके का चप्पल रखें। एक तरीके से आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। फ्लैट फुट सॉल्यूशन रखें, एड़ी दर्द सैंडल रखें। ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जो यूनिक चीज़ें हैं। यूनिक सर्विस आइडिया, सबसे खास हिस्सा, जो यूनिक सर्विस आइडिया उसका सबसे खास हिस्सा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पैरों की लंबाई चौड़ाई, आर्च चेक, सही साइज, ये सब जो है आपको यूनिक आइडिया में आएंगे। फिर उसके बाद दुकान का डिजाइन आइडिया के बारे में बात करते हैं। दुकान का डिजाइन जो होगा वो कैसे आपको रखना है, किस तरीके से रखना है, सारी चीजें होंगी। लकड़ी प्लस एलईडी लाइट दोनों होंगे। शीशे की सेल्फ होगी। फिर उसके बाद बैठने के लिए आरामदायक सोफा होगा। जो भी आएंगे आपके पास कस्टमर, तो उनको बैठने की सुविधा देनी पड़ेगी, ताकि वो बैठ करके अपने साइज के हिसाब से चप्पल या सैंडल या शूज वो लेंगे। बच्चों के लिए छोटा सा प्ले कॉर्नर भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग लेवल पे होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और ये काफ़ी यूनिक मॉडल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें यूनिक है। अगर इस तरीके का अगर आप शुरुआत करते हैं बिजनेस का, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा खासा चलने वाला है, और काफ़ी आपकी कमाई हो सकती है। अगर आप मेहनत से, अच्छे लगन से अगर आप शॉप खोल रहे हो। ध्यान दे दोस्तों, अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो शॉप ऐसा जगह देखें तो थोड़ा सा बाहर में जो रोड का हिस्सा होता है वो हिस्सा आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। वो पूछिए क्यों होनी चाहिए? वो आपके काम आएगा वो हिस्सा। अगर आप कोई भी सैंडल का दुकान खोल रहे हैं, चप्पल का दुकान खोल रहे हैं, बाहर में आप पूरा सजा सकते हैं। दुकान में तो आप सजाओगे, बाहर में लोगों को चलते आते जाते लोगों को दिखते रहना चाहिए वो कि आपके पास कलेक्शन क्या क्या है। सारी चीजें आपका बाहर से ही दिखना चाहिए। ये आपका ऑफ मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया। ऑनलाइन मार्केटिंग भी बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ऑफ लाइन मार्केटिंग करना इसे बोलते हैं। अगर बाहर में आपने शूज़ का, सैंडल्स का रैक बना करके आप अगर रख रहे हैं, मैं वीडियोस में दिखाऊंगा, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा लेवल पे ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा चलेगा, पब्लिक को दिखेगा। जिसको नहीं भी लेना होता है वो देखता है तो उसे मन में आ जाता है कि हाँ चलो ये चीज यूनिक है, अलग है। प्राइस रीजनेबल रखिए, प्राइस हाई फाई पे मत जाएं। आपको कम से कम प्रॉफिट में शुरुआत करनी है बेचने की। फिर उसके बाद आप थोड़ा आगे अच्छा खासा रन कर जाए, लोगों के नज़रों में आ जाए आपके बिजनेस मॉडल, लोग ग्राहक बन जाए, फिक्स ग्राहक हो जाए, तो फिर थोड़ा सा आप रेट अप डाउन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआती दौर में आप रेट हाई ना रखें। मेरा सजेशन ये होगा, थोड़ा कम कमाएं, लेकिन पब्लिक को रेट समझ में आना चाहिए कि हाँ आप और जगह से आप सस्ता दे रहे हैं, तभी आपके यहाँ कोई भी जूता चप्पल खरीदने आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि आज के टाइम पे पब्लिक को चाहिए अच्छे क्वालिटी प्लस अच्छा रेट। आप क्वालिटी लाख दे रहे हो लेकिन रेट आपको उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका बिजनेस मॉडल फेल है, नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्वालिटी भी देनी है और रीजनेबल रेट में भी देनी है। वो आप कैसे कर सकते हैं उसका मैं आइडिया बताऊंगा कि कहाँ से होगा, कैसे। तो चलिए खर्च के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआती में आपको क्या लागत लगेगी, कितनी लागत लगेगी, पैसा क्या क्या लगेगा, कितना लगेगा, खर्च कहाँ कहाँ पे है, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। दुकान का किराया 3 महीने का मान के चले 60,000 रुपया, अंदाजतन एगो लेके चलते हैं। 3 महीने का 60,000 रुपया, इट मीन्स कि आप उससे भी कम में आप ले सकते हैं दुकान।
लेकिन ये थोड़ा सा हैवी मॉडल का दुकान के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो 30,000 भी 3 महीने का इनफ है। 8,000, 7,000, 10,000, 12,000 इस रेंज में अगर आपको मिल जा रहा है दुकान तो बेटर है। जितना आप कम करवा सकते हैं वो आपकी क्वालिटी के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दुकान कितने में खरीदनी है। एक अनुमानता मैंने प्राइस दिया है 60,000 3 महीने की दुकान का रेंट, ताकि दुकान भी हैवी होगी। इतने में तो बहुत हैवी दुकान मिलेगी। इंटीरियर में 80,000 रुपये। देखिए जूता चप्पल का दुकान जो होता है शोकेस में आपको शूज रखना होता है, दिखना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, लोग अट्रैक्ट हो, ऐसा दिखना चाहिए। आपके दुकान में LED लाइट्स, ये सब चीजें काफी चकचक होनी चाहिए। ये सिंपल बिजनेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल दुकान खोल दिए आप बेच रहे हो, वो रोड पे आप नहीं बेच रहे हो, फुटपाथ पे होता है कि आप पूरा माल गिरा दिया फिर बेच रहे हो। अगर शॉप खोल रहे हो तो आपको थोड़ा सा इंटीरियर पे डिजाइन पे, इंटीरियर पे, इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टॉक 2 लाख मान के चले, जूते चप्पल का 2 लाख का स्टॉक आपको रखना पड़ेगा कम से कम, तभी आपकी दुकान भरा भरा दिखेगा और पब्लिक अट्रैक्ट होगी कि हाँ इनके पास ज़्यादा सामान है, ज़्यादा माल है, अलग अलग वैरायटी है। और वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से लाना है, कहाँ पे मिल सकता है, तो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। मशीन प्लस डिटेल स्कैन 40,000 का, लाइसेंस 10,000 एंड मार्केटिंग 20,000 रख लें। कुल खर्चा 4 से 5 लाख एक अनुमानता खर्च है दोस्तों। अगर आप इससे कम बजट में भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक अनुमानता खर्च मैंने ये बताया है कितना हो सकता है। अगर आप इतना पूंजी लगा रहे हैं तो आप ये भी पूछिएगा कि मुनाफा मुझे कितना होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। औसतन मार्जिन 25 से 45% आपको मिलना है। अगर थोक में माल ला रहे हो तो, होलसेलर से माल आप उठा रहे हो तो, आप पे डिपेंड करता है आप माल कहां से उठा रहे हो। जितना बिजनेस का मॉडल ही है दोस्तों, जितना सस्ता खरीदे और जितना महंगा करके बेच दे, प्रॉफिट कमा के बेचे। सस्ता खरीदे महंगा बेचे, सस्ता खरीदे महंगा बेचे, ये बिजनेस मॉडल है। महंगा कि ऐसा भी नहीं कि आप 5 गुना 10 गुना रेट लगाते हैं, हिसाब से जितना आप सस्ता खरीदेंगे उतना ज्यादा लोगों को कम पैसे में आप प्राइस सेट कर सकते हैं। पब्लिक को दिखेगा कि हाँ यहाँ तो बहुत सस्ता है, एक बार लेके जाएगा, अब 4 बार आएगा, लोगों को बताएगा। तो एडवर्टाइजमेंट भी आपका खुद ब खुद होना है अगर इस तरीके का बिजनेस मॉडल आप शुरू करते हो तो। मंथली सेल जो होगा वो 2 से 3 लाख का होगा। अगर आप इतना इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो 2 से 3 लाख होता है। आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, जूता चप्पल आपको लगेगा कि यार कितना कमा सकता है, मगर है, सेल है। जूता चप्पल के दुकानों में सेल है, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर महिलाओं से लेकर के अगर आप खोल रहे हो इसमें सेलिंग है। प्रॉफिट भी काफी है। नेट प्रॉफिट 40 से 70,000 रुपए मंथली आप कमा सकते हो, सारा चीज निकाल करके। ये फिक्स इनकम है। आपकी बस बिजनेस चलनी चाहिए, आपके बिजनेस रन होनी चाहिए, आपके बिजनेस मॉडल को लोगों तक पहुंचाने आना चाहिए। माल आप बड़े बड़े शहरों में जाकर के थोक में ले सकते हैं, जहां पे जूता चप्पल का थोक विक्रेता है, जहां पे माल बनता है, वहां से होलसेल रेट में माल उठाइए। माल आप अपने एरिया से मत उठाइए, डिस्ट्रिक्ट से मत उठाइए, जहां पे बड़े शहरों में जाइए। बड़े शहरों में, बहुत सारे शहरों में जहां जूता चप्पल का बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां से डायरेक्ट उठा सकते हैं। चमड़े का है तो चमड़े का यूपी में है, वहां से उठा सकते हैं। तो आप नेट पे सर्च मार दीजिए, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया में बहुत जगह पे है। कोलकाता से उठा सकते हैं माल, जिसका जिस एरिया से बिलोंग करता है, नजदीक पड़ रहा है, वहां से माल उठाइए।
जिसको कोलकाता नज़दीक पड़ रहा कोलकाता से उठाइए, जिसको दिल्ली नज़दीक पड़ा दिल्ली से उठाइए। जो चमड़े का ही खास कर व्यापार कर रहा है यूपी चले जाएं। यहाँ तो चमड़े का बेल्ट से लेकर के जूता से लेकर के सारी चीजें, लेदर बैग काफी फेमस है। तो अपने एरिया के हिसाब से माल उठाएं, थोक रेट में उठाएं, बात करें उनसे। एक दुकान में नहीं पट रहा, दूसरे दुकान में जाके बात करें, तीसरे दुकान में बात करें। ऐसे करके अगर बात करके आप करते हो तो आपका बिजनेस रन करेगा बहुत अपर लेवल पे, और आप एक अच्छा सस्ता रेट में ला करके लोगों को उससे कम रेट में दे सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी यूनिक लेवल पे, उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कहाँ अगर आपने दुकान खोलने की सोच ली तो आपको मन में ये सवाल होगा कि हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो पहला है व्हाट्सएप कैटलॉग, वो बना ले, उसके थ्रू आप लोगों तक जुड़े। गूगल मैप लिस्टिंग कर दें, इससे लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स फुटवेयर का बना करके, तरह तरह का रील्स बनाया फुटवेयर का, अपलोड करते रहें। व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को स्टेटस में डाल सकते हैं, लोग आप तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे भी अपना छोटे छोटे रील्स बना करके डाल सकते हैं, शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं, लॉन्ग वीडियो डाल सकते हैं, अपना दुकान के बारे में बता सकते हैं, कहाँ पे है लोकेशन सहित, लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। ये डिजिटल मार्केट है, यहाँ पे आप आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं ऑनलाइन थ्रू। पहली खरीद बिक्री पर फ्री फूड चेक दें, कुछ ऑफर्स भी देने पड़ेंगे। स्कूल ऑफिस टाई अप कर लें, अगर आप स्कूल से टाई अप कर ले रहे हैं, ऑफिस से टाई अप कर ले रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूल का जो भी शूज़ है ये हमारे यहाँ अवेलेबल है, हर तरीके का, हर साइज का, छोटे बच्चों से लेकर के 10वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों तक का, आपका काफ़ी ज़्यादा सेल बढ़ने का वाला है। ये सब टेक्निक है दोस्तों। आपने देखा होगा, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि स्कूल के जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर दुकान में ही मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? आम फुटपाथ पर नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ करके देख लेना, थक हार जाओगे, लेकिन वो ड्रेस ही नहीं मिलेगा। किसी भी शहर से बिलोंग कर रहे हो, आपको वही यूनिक दुकान में मिलेगा, और यूनिक दुकान का प्राइस सुन करके आपका दिमाग हिल जाएगा, बोलेगा यार बच्चों का कपड़ों का रेट ये है, सिलाई आज के डेट में कितना है, लेकिन आपको लेना पड़ता है रेडीमेड, क्योंकि वहीं अवेलेबल है वो। ये सब गेम है दोस्तों, ये सब कमाई का जरिया है। बुक्स आपको एक पर्टिकुलर शॉप पे ही मिलेगा, वो स्कूल वाला एड्रेस दे देगा, यहाँ पे से आपको मिलेगा। आपको उस किताब की दुकान, कई दुकान में आप चले जाओ, उस लेवल का आपको किताब मिलेगा ही नहीं जो उस स्कूल में चल रहा है। तो सब टाई अप है दोस्तों, और काफी प्राइस बहुत हाई होता है। तो ये सब पैसे कमाने का तरीका है, जरिया है, लोग कमा रहे हैं, चाहे जिस तरीके से कमाए। मैं गलत सही बोलने वाला कौन होता हूँ, लेकिन ऐसे आप हर रोजमर्रा की जिंदगी में आप ऐसे चीज देख रहे हैं जो क्लीन दिखता है, सारी चीजें घोटाला, गलत सारी चीजें, मगर क्या कर सकते हो। जरूरी लाइसेंस क्या क्या लगेगा? जूते चप्पल का अगर शॉप अगर आप खोल रहे हो दोस्तों, तो क्योंकि अच्छा लग रहा है ना डिजाइन। के बारे में बात करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें, शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लास्ट है यूपीआई और क्यूआर पेमेंट के लिए तो आपको पता ही दोस्तों, गूगल पे, फोन पे ये आप एक रखें, ताकि ये सुविधा आज के टाइम पे तो मोदी जी साहब ने तो बता दिया है कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो आजकल ऑनलाइन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर रखें। कैश कोई लेके नहीं चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ये सब लेकर के आपको दुकान में शुरुआत करने से पहले ले लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले ही लाइसेंस से रिलेटेड प्राइस भी ऐड कर दिया है उसमें। रिस्क और समाधान, रिस्क क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। साइज प्रॉब्लम होता है,
सबसे पहला बात, साइज का इशू बहुत होता है। इतना 8 नंबर का चप्पल नहीं मिल रहा है तो डिजिटल माप के थ्रू आप कर सकते हैं। फैशन बदलना, आपने देखा होगा आज ये फैशन चल रहा है, 1 महीने 2 महीने बाद दूसरा फैशन चलना चालू हो जाता है। सीमित स्टॉक रखें, ऐसा नहीं कि आप पूरे माल भर दें और आपका माल स्टॉक निकल ही नहीं रहा हो। आप डिमांड के हिसाब से स्टॉक भरें कि किसका डिमांड ज़्यादा है, किस तरीके का कौन सा साइज का चप्पल ज़्यादा बिक रहा है। एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ साइज का लेकर के। अगर आप देखे होंगे कि नॉर्मल साइज आप क्या मानते हैं, नॉर्मल साइज मेरे ख्याल से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर ना रखें, बहुत कम रेयर लोग होते हैं। फिर 7 नंबर, लेडीजों को कम से कम रखें, 6, 7, 5 ऐसे रखें। तो ये सब टेक्निक है दोस्तों। जो साइज आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादातर ये 9 नंबर 8 नंबर के शूज़ चप्पल लोग ज़्यादातर पहनते हैं, ज़्यादातर साइज ये होता है, तो उसको रखें स्टॉक में। साइज प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, साइज का कोई इशू नहीं बनता। अब 12 नंबर का आप जूता रख रहे हो तो 12 नंबर का बहुत रेयर लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, तो थोड़ा कम स्टॉक में रखें उसको। तो इस तरीके से लेडीजों का ज़्यादातर, आप लेडीजों का आप 10 नंबर रख दोगे, सैंडल सेल ही नहीं होगा क्योंकि बहुत रेयर होते हैं। तो लेडीजों का जो कॉमन साइज है वो ज़्यादा रखें, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो ये सब टेक्निक है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, ये सब आपको बिजनेस में हेल्प करेगा, इसलिए मैं बताता हूँ। वीडियो में कुछ ना छूट जाए, मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें मैं आप तक रखूँ। फिर ऑनलाइन कंपटीशन, कस्टमाइजेशन करते रहे। ऑनलाइन कंपटीशन बहुत है। एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ें, अगर आप नाम का सजेशन ढूंढते हैं मेरे से, नाम किस तरीके का नाम रख सकते हैं शॉप का, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कंफर्ट स्टेप, फिर डिजाइन फिट फुट इंडिया, स्मार्ट सोल। तो ये सब है कुछ नाम, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से आप अपना नाम शॉप का चूज कर सकते हैं। मेरे वीडियोस में यही रहता है दोस्तों, मैं हर एक पॉइंट को टच करूं और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आइडियाज़ देता रहूं और आपको काफ़ी हेल्प हो। अगर आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो, बिजनेस करना ही चाह रहे हो, ठान लिया आपने, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, आपको नई रास्ता मिल सके, आप कहीं गड़बड़ ना कर दो, आप डुबा करके ना बैठ जाओ। क्योंकि इंसान एक बार डूब जाता है फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत रेयर लोग होते हैं जो एक बार बिजनेस बंद हुआ तो फिर दोबारा वो उठ करके दूसरा बिजनेस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं, क्योंकि इतना अमीर घर से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसलिए मेरा हर चीज रहता है कि अगर आप पूरा ज्ञान लेकर के मार्केट में उतर रहे हैं, सेलिंग से लेकर के हर चीज पे, तो आप सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं सारी चीजों को टच करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको जितना बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया दे सकूं। मेरा मकसद रहता है दोस्तों वीडियोस बनाने का कि अगर मैं जूता चप्पल का बिजनेस के बारे में बता रहा हूं तो A to Z चीजों को मैं टच करूं। बिजनेस में आपको क्या क्या चीज लगेंगी, क्या क्या चीज नहीं लगेंगी, लाइसेंस से लेकर के सारी चीजें मैं बताता हूं। अब अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो उसमें आप अच्छा खासा बैनर लगाएं, पोस्टर्स लगाएं, एडवर्टाइजमेंट करें, जगह जगह पे पोस्टर्स लगाएं। स्टार्टिंग में अगर शॉप ओपन करना है तो कुछ ऑफर्स दे दे। कुछ नहीं जाता है दोस्तों, थोड़ा बहुत ही जाता है, लेकिन आपका अगर ग्राहक बन गया तो फिर उसके बाद कई गुना आप कमा सकते हो। बैनर पोस्टर्स अगर आप जगह जगह चिपका रहे हो तो लोग आपके दुकान तक पहुंच रहे हैं, ऑफर्स उसमें है तो आपके दुकान तक पहुंच रहे हैं। तो आपको कुछ ना यूनिक करना पड़ेगा अगर बिजनेस करने की ठान रहे हो। आज के टाइम पे कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, हर 2 शॉप के बाद तीसरा शॉप पे कंपटीशन है, कोई ना कोई खोल के बैठा हुआ है। तो आपको उन सबको मात देनी है। कैसे दोगे? थोड़ा सा यूनिक तरीका अपना करके, थोड़ा सा डिफरेंट थॉट रख के, थोड़ा सा जानकारी बढ़ा करके, बिजनेस कैसे करना है, कैसे सेल आउट करना है, क्या करना है, सारी चीजें। एक चीज और, अगर आपके पास स्टॉक है और बहुत ज्यादा पुराना हो गया स्टॉक वो, तो आपको उसको क्या करना है, बाहर में टेबल बिछाना है, आराम से उस जूते चप्पल को रख देना है और सेल में लगा देना है। 200, 250, 300 जो भी आपका रेट बैठे,
आपका जूता चप्पल एक भी नहीं बचेगा, सारे लूट जाएंगे। तो आपको कहीं फेंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें सेल ही हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में इस तरीके का आपको मिलेगा सिस्टम, सेल आउट कर देते हैं लोग, सेल में लगा देते हैं 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, लोग लेके जाते हैं। जो चीजें 500 का है, 599 का है, 699 का है, 499 का, अगर उसे सेल में 200 रुपये मिल जा रहा है, 150 रुपये मिल जा रहा है तो लेंगे। तो यहाँ लॉस कहाँ हुआ? आपने जो प्रॉफिट कमाना था, आपने माल उठाया अगर 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया। फिर भी आपके पास 20-30 हजार का अगर माल स्टॉक में पड़ा हुआ है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मतलब पुराना माल हो गया, तो उस माल को आप सेल में बेच दें, बिकेगा, 100% बिकेगा अगर आप सेल कर रहे हो तो। ये सब सेलिंग के तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके सवाल होंगे मन में कि अगर कोई चीज माल मेरे पास स्टॉक में ज्यादा दिन पुराना हो गया, मैं करूंगा क्या इसका? कहां जाएगा माल? आपके दुकान से ही बिकेगा। बाहर में सिर्फ सेल बोर्ड लगा दें और रख दें, सुबह शाम लोग आएंगे लेके जाएंगे। ये सब टेक्निक है दोस्तों, बिजनेस करने का ये सब टेक्निक है। लॉस नहीं होता बिजनेस में। आपने जो कमाना था कमा लिया, आपके पास जो बचा हुआ है वो कमाई के बाद का भी बचा हुआ है, उसमें भी आप पैसा निकाल ले रहे हो, और क्या चाहिए आपको? तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर मन में ठानी है जूते चप्पल की दुकान आपको खोलनी है, आपने सोच रखा है, तो ये बिजनेस पे आप स्टार्ट करें। अच्छा कमाई है, अच्छा प्रॉफिट है और काफी बढ़िया बिजनेस आइडिया है दोस्तों। इसमें 1-2 आप हेल्पर रख लें जो जूता चप्पल दिखाएं। अगर सेल ज्यादा होने लगे तो आप और बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में 1 आध कोई रख करके आप शुरू करें, या शुरुआत में खुद से ही करें जब तक खुद से समझ जा रहा है। नहीं तो फिर आप 7,000, 10,000, 12,000, जैसे भी आप, जितना में भी आप एक बंदे को रख सकते हैं, आप आराम से बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए नए वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं। जिस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में आप नॉलेज लें, वीडियो को देखें, नोट करें और हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।